एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं रवि के मिनी पेडेस्टल इको फर्राटा फैन के असेंबलिंग के बारे में। रवि का नाम चलता है फर्राटा फैंस में। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था रवि पावर के बारे में, बताया था उसमें रवि पावर और रवि पावर इको के बारे में। इसमें हम मिनी पेडेस्टल के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिनी पेडेस्टल यानी जो छोटा भी हो जाए और बड़ा भी रहे, इस तरह का मिनी वाला पेडेस्टल। ये पेडेस्टल फैन हमें असेंबल करना है तो ये अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं हमें। देखिए इसको जो पैकेट से बाहर निकालते हैं तो ये दो गार्ड मिलते हैं, फ्रंट गार्ड और बैक गार्ड। एक ये ब्लेड मिलती है, एक ये मोटर एंड पाइप असेंबली मिलती है हमें, और एक ये बेस मिलता है। तो हमने बेस को इसमें पहले ही कस लिया है। देखिए आप, ये कुछ इस तरह से इसमें नट बोल्ट होते हैं, इधर से बोल्ट निकालते हैं, इसके होल से उस बेस के होल में बनाते हैं और फिर इधर से नट लगाकर उन्हें टाइट कर देते हैं तो ये बेस पर खड़ा हो जाए। इस तरह से हमने पहले ही इसको तैयार कर लिया है। और ये पोल कैनोपी है, इसको यहाँ पर लगाया रखते हैं। अब देखें आप, ये जो मोटर वाला पार्ट है इसमें हमें इन गार्ड को और ब्लेड को लगाना होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ तक का पार्ट तो हो गया है। इसके बाद हमें सबसे पहले बैक गार्ड को लेना होगा। तो हम ये गार्ड निकाल लेते हैं और देखें आप, ये वाला है बैक गार्ड। ये कुछ इस तरह का बना होता है जिससे कि ये इसमें असेंबल हो जाए, तो इसको हम बैक गार्ड कहते हैं। या दोस्तों, जो पहले हमने ये बेस लगाया पाइप में, उसके लिए तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है और प्लायर की। यहाँ बाकी के जो काम है असेंबलिंग के, उसके लिए हमें पेचकस की जरूरत पड़ेगी। ये 4 पॉइंट वाला 2-in-1 पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर इधर 4 पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट है। हम 4 पॉइंट वाले को इधर साइड में रखते हैं। इसके बाद ये देखिए आप, यहाँ आप करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो 4 स्क्रू दिए हैं, इनमें ही ये बैक गार्ड की ये चारों चीजें यहाँ लग जाएंगी। तो हम इन स्क्रूज को खोल लेते हैं। तो अब इस बैक गार्ड को यहाँ पर लगाकर आप होल्स को मैच करें। देखें कि ये होल्स से ज्यादा दूरी तो नहीं है, और देखें ऊपर वालों को मैच करने में दिक्कत नहीं होगी। आप नीचे वालों को मैच कर लें, नीचे वालों को मैच कर लेंगे तो ऊपर वाले हम कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ में हो रहा है, और इसी के साथ इधर वाला देखें तो वो भी लगभग वहीं जा रहा है। तो पहले हम नीचे वालों में स्क्रूज लगा लेते हैं। ये देखें, एक स्क्रू लिया और ये हमें देखना होगा कि किस साइड में रखना है। बस जहां पर मैच हो रहा है उस साइड में इस बैक गार्ड को रखना होगा। ये नीचे वाले दोनों होल्स में स्क्रू लगा दिए, एक इधर और एक इधर दूसरे साइड में। तो देखें आप, अगर इसको पलटी मार देंगे, इसको इधर के बजाय उधर कर देंगे, पलटी मार देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप उनको पहले कस दें दोनों को। इसके बाद ये 2 स्क्रू और हैं हमारे पास, इनको यहाँ पर कसें। ये देखें ऊपर वाले में लगभग मैच हो जाता है। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर प्लायर से थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं। देखें जैसे कि यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये प्लायर से हम इसको ऐसा पकड़ेंगे और थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट करना है। और फिर देखें आप, ये इस तरह से चला जाना चाहिए। हाथ से अगर नहीं लगता है तो फिर इसको ऐसा टेढ़ा करके पेचकस का इस्तेमाल करें। स्क्रू ड्राइवर से आप कसें तो ये कस रहा है। देखें इधर भी कसा गया, इधर भी टाइट हो गया, मतलब फिक्स हो गया है, चारों में फिक्स हो गया। अब इनको टाइट कर लेंगे हम, कि कुछ इस तरह से टाइट कर लेंगे। दोस्तों, ये बैक गार्ड लगा लिया हमने, स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दिया। अब ये ब्लेड हमें इसमें लगानी होगी। तो ब्लेड को हम पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं और देखें आप, ब्लेड में ये 2 स्क्रूज दिए हैं। अब इन दोनों स्क्रूज को थोड़ा थोड़ा ढीला कर लें, ऐसा कि ये अंदर की तरफ न रहे, नहीं तो अंदर की तरफ रहेंगे तो ये शाफ्ट में फंस नहीं पाएंगे। तो इनको हम ढीला कर लेते हैं। ये ढीला कर लिया। इसके बाद इसको ब्लेड को इस शाफ्ट में बनाना है कुछ इस तरह से कि ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू इस होल के बीच में जाए। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर की तरफ भेजेंगे।
इसको अंदर की तरफ पहुंचाकर देखें आप, अंदाज से हमें ले जाना है कि होल तक पहुंचा कि नहीं। और देखें एक और तरीका है कि आप इसको कसें, और अगर ये एक लिमिट में ही कसा रहा है थोड़ा सा ही, तो समझिए कि होल में नहीं पहुंचा है। और अगर ये देखें आप लगातार कसाते जा रहा है, टाइट होते जा रहा है, तो यानी कि होल में पहुंच गया है स्क्रू। उसके बाद ये इधर वाले स्क्रू को भी हम टाइट कर देते हैं ताकि ब्लेड के निकलने के चांसेस नहीं रहे। ब्लेड कभी निकलेगी नहीं अगर अच्छे से टाइट कस देंगे हम लोड लेकर। ये काम भी हो गया। अब हमारे पास बचता है ये फ्रंट गार्ड। अब फ्रंट गार्ड को हमें लगाना है, तो देखिए आप यहाँ पर कुछ सामान दिया हुआ है इन्होंने। ये एक पॉलिथीन है, पन्नी है इसके अंदर, ये देखिए। एक तो है ये वारंटी कार्ड, 1 साल की इसकी वारंटी होती है और डीलर के द्वारा फिल करके स्टाम्प करके दिया जाता है। हमें 1 साल के लिए संभाल कर रखना होता है, जरूरत पड़ने पर ये दिखाना होता है। इसके अलावा एक ये हैंडल दिया हुआ है जो यहाँ ऊपर की साइड में हमें लगाना होगा ताकि हम इसको हैंडल के जरिए उठा सके फैन को। और एक ये नॉब दी हुई है ऑसिलेशन के लिए। आपको ऑसिलेशन इसका बंद करना है, घूमना इसका बंद करना है, ये चालू करना है, उसके लिए ये नॉब दी हुई है। अब इस नॉब को देखें आप, इस नॉब को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये यहाँ से ऑसिलेट होता है तो इसको यहाँ लगाएंगे और देखें आप कि इस साइड में ओपन होता है, मानी कि यहाँ पर क्लोज होगा। दोस्तों ये हैंडल हमको लगाना है, उसके लिए ये जो 2 स्क्रूज हैं इनको हम खोल लेते हैं। हाथ से नहीं खोलते तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल लेते हैं। अब इन स्क्रूज को इसके अंदर ऐसे फंसा लेंगे हैंडल के अंदर। और ये देखें आप प्लास्टिक का हैंडल है और लूज प्लास्टिक है ताकि एडजस्ट हो जाए। और यहाँ होल के यहाँ मैच करते हुए इसको कस देंगे। देखिए ये यहाँ पर हमने इधर से कस दिया, टाइट कर देंगे पूरा। इसके बाद इधर साइड भी यहाँ एडजस्ट करके वहां तक पहुंचा लेंगे होल तक और फिर इसको पूरा टाइट कर देंगे स्क्रू को। ये हैंडल भी लग गया, पंखे को आप हैंडल से उठा सकते हैं। इसके बाद हमें इस पॉलिथीन में से मिलते हैं कुछ ये नट बोल्ट्स। ये नट बोल्ट्स हमें मिलते हैं, तो देखें ये नट बोल्ट्स किस काम के हैं। इस गार्ड को, फ्रंट गार्ड को हमें यहाँ पर लगाना होगा, इस काम के हैं ये। तो अब इसके लगाना है, इसके लिए नट बोल्ट्स को खोल लें, अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लिए नट बोल्ट्स। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर फिक्स करना होगा। देखें दोनों होल्स को मैच करें, फ्रंट गार्ड बैक गार्ड दोनों के होल्स को, और इधर से बोल्ट उधर से नट, और कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर दें। टाइट हम लास्ट में करेंगे। अब देखें आप यहाँ पर होल्स कितने दिए हैं वो गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हैं। तो 8 को आप पहले तो 2 टुकड़ों में बांट लें। देखें 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो ये वाला इसके अपोजिट है, यहाँ पर हम कस देते हैं पहले। ये इस तरह से चला गया और फिर इसको हमने कस दिया। इसके बाद अब आप एक एक फोर्क कहां पर कसेंगे, एक यहाँ कस लें, एक यहाँ कस लें, 4 हो जाएंगे। फिर बाकी बचे हुए में भी हम कस लेंगे। तो हमने ये सारे नट बोल्ट्स इसमें लगा दिए हैं। अब इनको टाइट करना होगा, तो टाइट करने के लिए क्या करना है, नट और बोल्ट दोनों हैं, तो इसलिए इसको, इस नट को प्लायर से इस तरह से पकड़ेंगे हम और इधर से टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। जहां तक हो सकता है वहां तक लोड लेकर टाइट कर दें। ऐसा ही बाकी के लिए भी हमें करना होगा। बस इस तरह से टाइट करते चले सभी नट बोल्ट्स को। ये सब करने के बाद दोस्तों हमें ये जो मोनो है रवि का, ये लगाना है। तो ये कुछ इस तरह से देखें कि ये रवि सामने की तरफ से हमें सीधा दिखाई दे। इस तरह से इसको इसमें फिक्स करें और पेचकस की मदद से इसे अंदर पहुंचा दें। इधर साइड से दबा दें, ये देखिए ये चला गया, ये उधर से भी चला गया, तो ये फिक्स हो गया। ये मोनो रवि का लग गया है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि मिनी पेडेस्टल बोलते हैं क्योंकि ये पेडेस्टल फैन है और मिनी है, छोटा है। अब इसको बड़ा भी करना है तो
तरीका मैं बताता हूँ। आपने नाई की कुर्सी देखी होगी, देसी जो कुर्सी होती है नाई की, उसमें देखिए आप तो कुछ इस तरह का ही लगा होता है। ये नट जो है इसको हमें ढीला करना होगा। यहाँ से ये ढीला किया, फिर ये हैंडल को पकड़े और ये जो चाबी है इस चाबी को बाहर निकाले, चाबी को बाहर निकाले। अब हैंडल से इस फैन को ऊपर की तरफ ले जाए, जहां हमें सेट करना है। पूरा बड़ा करना है इसको, तो वहां तक ले गए और ये हॉल में इसको पहना दिया। उसके बाद यहाँ से टाइट कर देंगे। ये हमने टाइट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से हमारा फैन रेडी हो जाता है और पूरी बड़ी साइज में हमने इसको कर लिया है। अब मैं इस फैन के बारे में कुछ बातें मैं बताऊं आपको। तो ये फैन जो है 400 mm स्वीप में है, यानी कि 16 इंच का स्वीप है, 16 इंच की ब्लेड इसमें लगी है और 2450 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट की इसकी हाई स्पीड होती है। 1 मिनट में 2450 बार ये ब्लेड घूमती है और 110 वॉट का लो पावर कंजम्पशन है, यानी कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है। आप इन्वर्टर पर भी इसको चला सकते हैं। अब मैं यहाँ से चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये चल गया है और फुल स्पीड में कितनी बढ़िया स्पीड इसकी होती है।